मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। ओडिशा के एक परिवार की कहानी, जो रहते थे एक गांव में। कहानी शुरू होती है एक गंभीर नाम के व्यक्ति से। गंभीर और उसकी पत्नी अपूर्वा एक डेरा नाम के गांव में रहते थे। गंभीर नाम का एक सरल और मेहनती व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी के साथ डेरा नाम के गांव में रहता था। गंभीर स्वभाव से शांत और जिम्मेदार इंसान था। वह एमसीएल में नौकरी करता था। उसकी रोज की दिनचर्या कड़ी मेहनत, ईमानदारी और परिवार की खुशियों से भरी रहती थी। गांव में लोग कहा करते थे, गंभीर जैसा भला आदमी आज के जमाने में कम ही मिलता है। उसकी पत्नी भी समझदार और प्रेम से भरी हुई थी। दोनों का रिश्ता आपसी समझ, विश्वास और हंसी खुशी से चल रहा था। जीवन साधारण थी, पर सुख और शांति से भरी हुई। समय बीतता गया और ईश्वर की कृपा से गंभीर के घर में 3 बेटे हुए। घर में रौनक और हंसी की गूंज हमेशा बनी रहती। बच्चों की किलकारियों ने घर को एक नया जीवन दे दिया था। गंभीर और उसकी पत्नी उन्हें बड़े प्यार से पालते। हर शाम जब गंभीर काम से घर आता, बच्चे दौड़ते हुए उसके गले से लिपट जाते। पत्नी मुस्कुराकर गरम खाना सामने रख देती। परिवार का वो छोटा सा संसार था, पर प्यार, अपनापन और खुशियों से भरा हुआ। गंभीर एनसीएल में नौकरी करता था। उसके पास बहुत पैसा, इज्जत और एक अच्छा घर था। लोग उसे मेहनती और समझदार आदमी के रूप में जानते थे। पर उसकी जिंदगी में एक बड़ी गलती थी। वो नशा करता था। शुरुआत में वह थोड़ी थोड़ी शराब पीता था। दफ्तर के बाद दोस्तों के साथ हंसी मजाक में। लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन गई, और आदत से जरूरत, फिर लत बन गई। अब गंभीर सुबह सुबह शराब पीने लगता। दोपहर में भी पीता, रात में भी पीता। उसके बिना वो एक पल भी नहीं रह पाता। शराब ने उसकी सोच, समझ और जिंदगी पर कब्जा कर लिया। जो पैसा उसने जिंदगी भर मेहनत करके कमाया था, वो शराब में बहने लगा। पहले उसने सारी जमा पूंजी उड़ाई, फिर अपना सोना चांदी बेच दिया, यहाँ तक कि जमीन भी बेच डाली। लोगों ने समझाया, पर शराब ने उसे बहरा और अंधा बना दिया था। कुछ साल बाद जब समय आया, गंभीर ने अपने 3 बेटों की शादी कर दी। बड़ा बेटा पवित्र, उसकी पत्नी का नाम मौदामनी। बीच वाला बेटा वैष्णव, उसकी पत्नी का नाम गुंजुरा। और सबसे छोटा बेटा का नाम एकादुसिया, उसकी पत्नी का नाम पिनी। शादी के कुछ साल बाद गंभीर जी का देहांत हो गया। उनके जाने से घर के अंदर जैसे सन्नाटा छा गया। जो आदमी कभी घर का सहारा था, वो अब सिर्फ यादों में रह गया। उनकी पत्नी दिन रात आंसू बहाती थी। घर के हर कोने में गंभीर जी की आवाज और बातें गूंजती थीं। कुछ दिनों तक घर का माहौल बिल्कुल चुप था। न हंसना, न बातचीत, सिर्फ दर्द और यादें। कुछ दिन बाद धीरे धीरे सबने अपने आंसू पोंछे और मिलकर घर संभालना शुरू किया।